हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम विश्व की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। महत्व, इसे मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है। इसे मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी विशालता का प्रतीक। अमेजन नदी विशालता का प्रतीक। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह दुनिया की सबसे चौड़ी और सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। यह दुनिया की सबसे चौड़ी और सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। आयतन और चौड़ाई में नंबर 1 है अमेजन नदी। यहाँ घने जंगल बहुत पाए जाते हैं। यांग यांगची नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर एग्जाम में आता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको आंसर देना होगा यांगची नदी। अब दूसरी नदी होंगहो नदी। होंगहो नदी, येलो रिवर, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। भयंकर बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। भयंकर इसमें इस नदी में बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। यह पीला सागर में गिरती है, इसलिए इसे येलो रिवर भी कहते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी, यह दो नदियां भी हैं और दो राज्य भी। लंबाई में विश्व में तीसरे स्थान पर है। कोलोडोर समुद्र में मिलने से पूर्व यह एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की धाराएं। भारतीय उपमहाद्वीप की धाराएं। गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। महाबली गंगा, श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। यह श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। अगला है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी और रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। यह भ्रंश घाटी से बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, सबसे अंतरराष्ट्रीय नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर 5 से अधिक देशों से होकर काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी। राइन नदी, व्यापार का राजमार्ग। राइन नदी को व्यापार का राजमार्ग भी कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसे यूरोप की कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है। यह यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है। अगला है लाल नदी, रेड रिवर। वियतनाम में बहने वाली प्रमुख नदी है। वियतनाम में बहने वाली प्रमुख नदी है, जिसका नाम क्या है? रेड रिवर, लाल नदी। लाल नदी। ओब नदी, रूस की सबसे प्रमुख नदी, जो ठंडे आर्कटिक सागर में गिरती। ओब नदी रूस की प्रमुख नदी, जो ठंडे आर्कटिक सागर में गिरती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जो ग्लोब के बीचों बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यह कौन सी नदी काटती है 2 बार भूमध्य रेखा को? कांगो नदी। ठीक है, और मकर रेखा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
अगला है नाइजर नदी, संसाधनों की धारा। इसे दुनिया भर में तेल नदी के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया भर में तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख कोयले ढोने वाली नदी भी है। यह एक प्रमुख कोयले ढोने वाली भी नदी है। अगला है सीन नदी कहाँ पर है? फ्रांस में। मार्ले डार्लिंग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। दजला फरात यह नदी कहाँ पर है? इराक में। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। नदी मृत सागर में गिरती है। महाद्वीप की जीवन रेखाएं एक नजर में। विशेष उपाधि नदी मुख्य तथ्य। सबसे लंबी नील नदी मिस्र का वरदान कहा जाता है। सबसे विशाल अमेजन नदी। सबसे चौड़ी व बड़ा अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। सबसे व्यस्त राइन नदी यूरोप की कोयला नदी। सबसे विश्वासघाती होंगहो चीन का शोक कहा जाता है। सबसे विश्वासघाती जो नदी है उसे होंगहो नदी कहते हैं, जो चीन का शोक कहलाती है। नदियां सिर्फ जल की धाराएं नहीं बल्कि मानव संसाधन का पालन है। कृषि से लेकर व्यापार तक ये नदियां ही विश्व का निर्माण करती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।